हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल प्रियास एकेडमी में। तो इससे पहले हमने सुपर 70 क्वेश्चंस वाली वीडियो भी अपलोड की थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो देख लेना। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सुपर 25 क्वेश्चंस टीचिंग पोटेंशियल के, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनके आने के चांसेस भी बहुत हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। अब जो एजुकेशन है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ए स्कूल, बी फैमिली, सी सोसाइटी, डी ऑल दी अबव। तो जो एजुकेशन है वो स्कूल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी एज वेल एज फैमिली, इन तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एजुकेशन देना स्टूडेंट को। तो ऑल दी अबव जो है वो आंसर आएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, स्कूल इज़ विच एजेंसी ऑफ एजुकेशन। जो स्कूल है वो कौन सी एजेंसी है एजुकेशन का? ए फॉर्मल, बी इनफॉर्मल, सी नॉन फॉर्मल, डी नन ऑफ दीज। तो जो स्कूल है वो फॉर्मल एजेंसी है एजुकेशन की, ये आपने लर्न करना है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, द वर्ड स्कूल हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम। जो वर्ड स्कूल है वो कहाँ से आया है? वो ग्रीक लेटर स्कोले से आया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो स्कूल वर्ड है वो कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड है, स्कोले से आया है। और जो स्कोले है उसका मतलब होता है लेयर। ये भी आपको लर्न रखना है कि जो स्कोले है उस वर्ड का मतलब होता है लेयर, यानी कि जो अपर क्लास सोसाइटी के जो मेंबर्स थे पहले उन्हीं को ही एजुकेशन पढ़ने के लिए मिलती थी, वही स्कूल जा सकते थे अपर क्लास सोसाइटी के मेंबर्स ही। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, स्कूल एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन एम्स एट ए इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बी मॉरल डेवलपमेंट, सी फिजिकल डेवलपमेंट, डी ऑल दी अबव। जो स्कूल है वो एक एजेंसी है एजुकेशन की, और इसका मेन एम क्या है कि बच्चों की इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी डेवलपमेंट हो, मॉरल डेवलपमेंट हो, एंड एज वेल एज फिजिकल डेवलपमेंट भी हो। तो जो डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वही क्वेश्चन आ गया, द स्कोले डिनोट्स। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो वर्ड स्कूल है वो ग्रीक वर्ड स्कोले से आया है, और जो स्कोले है उसका मतलब होता है लेयर, यानी कि जो अपर क्लास सोसाइटी के मेंबर्स थे सिर्फ पहले वही स्कूल पढ़ने जाया करते थे। सिक्स्थ क्वेश्चन है, स्कूल एक्ट एज ए ऑप्शन ट्रांसमीटर ऑफ द कल्चर, बी कंजर्वर ऑफ द कल्चर, सी प्रमोटर ऑफ द कल्चर, डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो स्कूल है वो कल्चर को ट्रांसमिट तो करता है, बिकॉज यहाँ पे अलग अलग रिलीजन के अलग अलग कल्चर के स्टूडेंट जो है वो इकट्ठे पढ़ते हैं, तो एक दूसरे का कल्चर जो है वो ट्रांसमिट तो होता ही है, कंजर्व भी रहता है कल्चर और प्रमोट भी होता है कल्चर। तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन जो है दैट इज़ करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन्थ, स्कूल इज़ द मिनिएचर फॉर्म ऑफ। अब जो स्कूल है वो उसका मिनिएचर फॉर्म क्या है? ए सोसाइटी, बी फैमिली, सी स्टेट, या फिर डी क्लब। जो स्कूल है दैट इज़ द मिनिएचर फॉर्म ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ, स्कूल प्रोवाइड्स इन्वायरमेंट फॉर। अब जो स्कूल है वो कैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है? ए फिजिकल डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है, बी इमोशनल डेवलपमेंट, सी सोशल डेवलपमेंट, डी हारमोनियस डेवलपमेंट। जो स्कूल है वो कैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है? हारमोनियस डेवलपमेंट। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाइन्थ क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज़ प्रोवाइडेड बाय द स्कूल। अब स्कूल जो है वो कैसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है? ए करेक्टर ट्रेनिंग, बी ट्रेनिंग इन कम्युनिटी लाइफ, सी ट्रेनिंग इन नेशनल प्राइड एंड पेट्रोटिज्म, डी ऑल ऑफ दी अबव। अब जो स्कूल है वो करेक्टर तो डेवलप करता ही है, कम्युनिटी लाइफ में भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, एंड नेशनल प्राइड एंड पेट्रोटिज्म में भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। तो डी ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट, मतलब कि ए बी सी इन तीनों में ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास है टेंथ क्वेश्चन, अ चाइल्ड लर्न्स हिज फर्स्ट लेसन ऑफ लिविंग फ्रॉम ए स्टेट, बी सोसाइटी, सी होम, डी स्कूल। मतलब कि सबसे पहला लेसन जो है एक चाइल्ड कहाँ से सीखता है? अपने घर से। जो मतलब स्कूल जाने से पहले की जो जितनी भी लर्निंग है उसकी घर पे ही होती है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर दो, सो दैट कि आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियोज़ मिलती रहें और आपकी हेल्प हो सके आपके एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो होम है वो कैसी एजेंसी है एजुकेशन की? फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, या नन ऑफ दीज। जो होम है वो इनफॉर्मल एजेंसी है एजुकेशन की, वेयर एज अगर क्वेश्चन आए कि स्कूल कौन सी एजेंसी है तो स्कूल जो है वो फॉर्मल एजेंसी है एजुकेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th, होम इज़ बेसिस ऑफ विच टाइप ऑफ इंटरेक्शंस इन सोसाइटी। होम कैसा बेसिस है
मतलब कैसी किस तरीके के इंटरेक्शंस जो हैं अलाउ करता है। ए सोशल, बी इकोनॉमिक, सी रिलीजियस, डी ऑल ऑफ द अबव। तो हर तरीके की इंटरेक्शंस जो हैं वो होती हैं, मतलब ऑल ऑफ द अबव जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है, द डिसरप्टिव एनवायरनमेंट ऑफ फैमिली मेक्स द चाइल्ड। अगर किसी के घर का जो इन्वायरमेंट है वही ख़राब है तो फिर क्या होगा। ए स्ट्रॉन्ग इन करेक्टर, बी बैलेंस्ड इन करेक्टर, सी वीक इन करेक्टर, डी नन ऑफ दीज। तो जो करेक्टर है वो वीक बनेगा। अगर घर का ही इन्वायरमेंट जो है वो सही नहीं है तो बच्चे का जो करेक्टर है वो क्या होगा, वीक करेक्टर होगा। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, विच एजेंसी ऑफ एजुकेशन इज सेड टू बी द क्रेडल ऑफ ऑल सोशल वर्च्यूज़। अब ऐसी कौन सी एजुकेशन की एजेंसी है जिसको क्रेडल ऑफ ऑल सोशल वर्च्यूज़ भी कहा जाता है। ए स्कूल, बी फैमिली, सी सोसाइटी, डी स्टेट। तो इसका सही करेक्ट आंसर है फैमिली। फैमिली को क्या कहा जाता है, क्रेडल ऑफ ऑल सोशल वर्च्यूज़। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन है, सोसाइटी इज़ द वेब ऑफ। सोसाइटी जो है वो किसका वेब है। ए कल्चरल रिलेशनशिप्स, बी सोशल रिलेशनशिप्स, सी इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स, डी पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स। तो ये आपने सोसाइटी से याद रखना है सोशल रिलेशनशिप्स। 16th क्वेश्चन, सोसाइटी इज़ विच टाइप ऑफ एजेंसी ऑफ एजुकेशन। अब जो सोसाइटी है वो कैसी एजेंसी है एजुकेशन की। ए नॉन फॉर्मल, बी इनफॉर्मल, सी फॉर्मल, डी नन ऑफ दीज। तो जो सोसाइटी है वो क्या है, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल एजेंसी और कौन सी है, एक होम है, दूसरा सोसाइटी है, और जो फॉर्मल एजेंसी है वो हमारे पास होती है स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन, द स्कूल इज़ रिलेटेड टू। अब जो स्कूल है वो किसके साथ रिलेटेड है। ए जनरल सोसाइटी, बी स्पेसिफिक सोसाइटी, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। जो स्कूल है वो एक स्पेसिफिक सोसाइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, सोसाइटी एस्टेब्लिशर्स। ए गुड स्कूल्स, बी गुड लाइब्रेरीज, सी एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स, और डी ऑल ऑफ द अबव। जो सोसाइटी है वो क्या क्या इस्टेब्लिश करती है। सोसाइटी में अच्छे स्कूल्स होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स भी होते हैं। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, सोसाइटी प्रोवाइड्स प्लेसेस फॉर वेरियस इंटरेस्ट लाइक। अब सोसाइटी जो है कैसी कैसी प्लेसेस प्रोवाइड करती हैं, कौन कौन से इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड होते हैं। तो ए जोग्राफिकल इंटरेस्ट, बी इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सी हिस्टोरिकल इंटरेस्ट, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। जो सोसाइटी है उसके अंदर हर एक तरह का इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, जोग्राफिकल, इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल, एंड तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो एजुकेशन है वो कौन सी लिस्ट के अंदर आता है। ए यूनियन लिस्ट, बी स्टेट लिस्ट, सी कॉन्करेंट लिस्ट, डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो एजुकेशन है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है, यानी कि स्टेट एज वेल एज सेंटर दोनों के अंडर एजुकेशन जो है वो आती है। तो कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो इसका सही आंसर है। 21st क्वेश्चन, एजुकेशन थ्रू इनफॉर्मल एजेंसीज इज़ फॉर। अब जो इनफॉर्मल एजेंसीज हैं उनके लिए जो वहाँ से जो आप एजुकेशन लेते हो वो हमारे लिए कितनी देर तक रहती हैं। ए डेफिनेट पीरियड, बी लाइफ लॉन्ग, सी 2 to 3 ईयर्स, डी नन ऑफ दीज। इनफॉर्मल एजेंसीज कौन सी हैं, जो होम हो गया या सोसाइटी से जो भी चीज़ें आप सीखते हो तो वो हमारे पास लाइफ लॉन्ग रहती हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, दैट इज़ एजुकेशन थ्रू नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन इज़। नॉन फॉर्मल एजेंसीज या फिर इनफॉर्मल एजेंसीज, इन दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। एजुकेशन थ्रू इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन इज़ रिजिड है, इनफ्लेक्सिबल, सी फ्लेक्सिबल, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो सी ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट वन, फ्लेक्सिबल। 23rd क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ नीड्स डज द स्कूल फुलफिल फॉर अ सोसाइटी। अब जो एक स्कूल है वो कैसी नीड्स को फुलफ़िल करता है सोसाइटी के लिए। ए एजुकेशनल नीड्स, बी वोकेशनल, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। अब जो स्कूल है वो एजुकेशनल एज वेल एज वोकेशनल नीड्स को सेटिस्फाई करता है या फुलफ़िल करता है। तो बोथ ए एंड बी वाली ऑप्शन जो है सी ऑप्शन दैट इज़ करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24, नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज़ मेंट फॉर। अब जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है यानी कि जो इनफॉर्मल एजुकेशन है वो किन किन के लिए बनी है। सारी एजेस के लिए, बी ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। जो इनफॉर्मल एजुकेशन है वो हर एक एज के लिए है,
एज वेल एज सोसाइटी के हर एक सेक्शन के लिए है। तो जो सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, दैट इज़ करेक्ट वन। 25th क्वेश्चन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन इन्वॉल्व्स मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ। अब जो इनफॉर्मल एजुकेशन है उसमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन किसकी होती है? ए टीचर की, बी लर्नर की, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। तो इनफॉर्मल एजुकेशन मतलब कि जैसे होम या फिर सोसाइटी है, तो इसमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन जो है वो एक लर्नर की होती है जिसने सीखना होता है। तो जो बी ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट वन, लर्नर। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है उसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन एक लर्नर की होती है। तो ये हमने डिस्कस किए सुपर 25 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियोज़ जो हैं हमारे चैनल पे मिलती रहें। सो टेक केयर, बाय बाय।